कृष्ण की वाणी। बच्चे, नारायण तुमसे बहुत खुश है मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देना भी चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम डरो मत, ये वक्त रुकने का नहीं है, ये वक्त बढ़ने का है और आगे बढ़ने में ही तुम्हारा फ़ायदा है। और डरो मत, तुम इस बार सफल रहोगे। देखो, असफलता से डरा मत करो। अगर ज़िंदगी में हार भी मान जाते हो ना, हार चुके भी होते हो ना, तो डरा मत करो। मैं मानता हूँ कि तुमने अपनी हार को तय कर लिया है। तुम्हारी बद्दुआएं तुम्हारे साथ है, सब हो चुका ना। लेकिन अब रोने से क्या फ़ायदा मेरे बच्चे। रोना बंद कर दो मेरे बच्चे, रो मत। एक बार फिर से प्रयास करो मेरे बच्चे, होगा, इस बार होगा और ज़रूर होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा जो जुड़ाव है ना इस सफलता के साथ भी, वो सब होगा मेरे बच्चे। लेकिन इस बार ना कुछ अलग तरीके से उसे मानना, उसे करना मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ना इतना भावुक हो जाते हो चीज़ों में कि अगर तुम्हें सफलता नहीं मिली ना तो तुम पागल से हो जाते हो, बिल्कुल बावरे से हो जाते हो। तुम्हें असफलता के नाम से ही ना चिढ़ है। तुम्हें असफलता शब्द सुनना ही अच्छा नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है असफलता से। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के पास ना दोनों तरीके के अनुभव होते हैं, सफल और असफल। तुम जानते हो, जितने व्यक्ति भी असफल होते हैं ना उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। और जितने अनुभव उनके पास में होते हैं ना आगे बढ़ने के, वो सफल व्यक्ति के पास में कम होते हैं मेरे बच्चे। असफल व्यक्ति के पास में ना बहुत सारे अनुभव होते हैं। इस बार तुम हार गए हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बार बार हार जाओगे। अरे वो तुम्हारे अनुभव थे, तुम्हें कुछ समझाना था, तुम्हें कुछ बताना था, तुम्हें कुछ कीमत को समझाना था कि क्या कीमत होती है। तो पूरी तरह तुम सफल रहोगे। लेकिन चिंता मत करो, इस बार मैंने तुम्हें आधी अधूरी सफलता दिलवाई थी, लेकिन अगली बार तुम पूरी तरीके से सफल रहोगे। और तुम ये छोटी मोटी हार को लेकर क्या बैठ जाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी अंतिम हार है? इसके बाद क्या आगे जीवन नहीं, या इसके बाद आगे कोई प्रतियोगिता नहीं, या कोई जिंदगी नहीं मेरे बच्चे? क्या बोलो। जब तक इस जिंदगी में तुम्हारे शरीर में श्वास है, जब तक ये जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ सकते हो। सुन रहे हो ना, तुम कोशिश करना नहीं छोड़ सकते हो मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें ना हारने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। और सुनो, सोने से पहले और उठने के बाद तुम मेरा नाम जाप नहीं कर पाते हो ना, तो सुनो, लिखने की आदत डालो। चाहे 2-4 मिनट ही सही, शुरुआत करो 2-4 मिनट से, फिर धीरे धीरे तुम्हारी आदत में आ जाएगा। और जैसे जैसे तुम्हारी आदत में आएगा वैसे वैसे तुम्हारे काम बनते चले जाएंगे, तुम देखना। और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे काम के अंदर इतना बदलाव आएगा ना मेरा नाम जाप लिखने से कि तुम खुद कहोगे कि हाँ कान्हा, तुम सही कहते हो। और जो भी तुम हासिल करना चाहते हो ना वो सब तुम हासिल कर लोगे मेरे बच्चे, सब हासिल करोगे। और सुनो, जिस व्यक्ति से तुम्हारा जुड़ाव है ना उस व्यक्ति से तुम बहुत जल्दी बात करने वाले हो मेरे बच्चे। उसे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुमसे उसका जुड़ाव है ना और तुम्हारा मन भी है ना उनसे बात करने का। तो सुनो, हो जाएगा, सब हो जाएगा और बहुत जल्दी मैं तुम्हारी उनसे बात भी करवा दूंगा मेरे बच्चे। लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ोगे तुम। मुझसे वादा करो अपने कान्हा से कि प्रयास करोगे और हार नहीं मानोगे, समझ गए ना? तुम्हें रुकना नहीं है मेरे बच्चे, रुकना नहीं है। रुकने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। और सुनो, कुछ लोग अगर तुम्हें बदसूरत कहते हैं ना तो शुक्रिया कहो उनसे। अगर कुछ लोग कहते हैं कि तुम किसी काबिल नहीं, तुम बिल्कुल बेवजूद हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं, कोई गरीबी अमीरी से तुम्हें तुलना करता है, तो सुनो, उन सबका शुक्रिया करो और आगे बढ़ो। क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि ऐसे लोग ना जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, वो एक जगह सीमित है, उनकी सोच जो है ना वो भी सीमित है मेरे बच्चे। क्योंकि जितनी उनकी बुद्धि है, जितना उनका काम है, जितनी उनकी सोच है ना वो उतना ही तो सोचेंगे ना। तुम उनकी बातों को अपने दिल पर क्यों लगाते हो? क्योंकि ऐसे लोगों का ना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता। बस उन्हें काम आता है एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। लेकिन तुम ना ऐसे लोगों के बारे में सोचकर अपने आप को परेशान मत किया करो। और अगर गलती से भी अगर ऐसे लोग तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो कृष्ण कृष्ण बोलकर वहां से एक तरफ हो जाया करो, या राधे राधे बोलकर एक तरफ हो जाया करो। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे लोग ना
बिल्कुल सही नहीं होते, क्योंकि वो एक दूसरे की स्थिति का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो किस गड्ढे में गिरने वाले हैं। गरीबी और अमीरी का कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। जो लोग धन के आधार पर दूसरे के अस्तित्व को तोलते हैं ना, दूसरे की परिस्थिति को तोलते हैं, वो नहीं जानते कि अगले पल में उनके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि इस जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है मेरे बच्चे, सब कुछ अस्थिर है। सब कुछ मेरे बच्चे, न तुम्हारा शरीर स्थिर है, न तुम्हारे पैसे स्थिर है, और न कोई काम स्थिर है मेरे बच्चे, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए गरीबी का, अमीरी का, अपने पैसों का, धन का, अपने सौंदर्य का, अपने काम का, अपने बच्चों का, आराम का, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। क्योंकि ये कब ख़त्म हो जाए ना, ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता मेरे बच्चे। और ये बात तुम बहुत अच्छे से समझते हो मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है इस बारे में। और सुनो, तुमने मुझसे कहा है ना कि किस स्थिति में तुम्हें बुलाना है, कैसी स्थिति होनी चाहिए, कैसा माहौल होना चाहिए। तो ठीक है, मैंने समझ लिया है और मैंने वहाँ पर ध्यान दे दिया है। तुम्हें उसी स्थिति में उसी तरीके से अपने पास बुला लूँगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जिन्हें ऐसा लगता है कि वो ना बहुत बड़े बन चुके हैं और तुम कुछ नहीं उनके आगे। लेकिन तुम घबराना मत, एक दिन वो भी दिन आएगा जब तुम उनसे कहीं ऊपर आ चुके होगे मेरे बच्चे। लेकिन असली जो प्राप्ति है ना मेरे बच्चे, वो है परमानंद की प्राप्ति मेरे बच्चे। सबसे बड़ा जो सुख है इस जीवन का, वो है परमानंद की प्राप्ति। वो हर किसी को नहीं मिलता, नाम जाप किसी को नहीं मिलता, मेरे दर्शन किसी को नहीं मिलते, वो तुम्हें मिले हैं और बहुत करीब से मिले हैं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। और ये बात तुम भी जानते हो ना कि तुम्हें मेरे बहुत करीबी से दर्शन हुए हैं। और ये बात तुमने आज तक कभी किसी को बताई नहीं, बस अपने कुछ प्रियजनों को बताई है और अपने अंदर ही रखी है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे जो दर्शन हुए हैं ना, वो अच्छों को नहीं हो सकते मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हें हुए हैं, क्योंकि तुम्हारा दिल और मन साफ था। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी जब मुझसे लिव लगी है, जब तुम मेरे बच्चे हो, जब तुम मेरे पास हो, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत ही क्या मेरे बच्चे, किसी की ज़रूरत नहीं तुम्हें। बस मुझसे कह दिया करो, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। और कभी भी ना अपने अंदर घमंड मत लाना, कभी नहीं, हमेशा विनम्र रहना, हमेशा। और कोई अगर तुम्हारे पास आए ना मदद मांगने, अगर तुम्हें लगे कि हाँ उसे मदद की बहुत ज़रूरत है तुम्हारी, तो उसकी मदद करना मेरे बच्चे। उसे कभी भी तुम्हारे पास से ऐसे मत जाने देना, क्योंकि इस ज़िंदगी में तुम्हारे पास अगर कोई मदद मांगने आता है ना, तो वो बहुत उम्मीदों से आता है मेरे बच्चे। तो कभी भी ना किसी को ऐसे टरकाया मत करो या वापस मत भेजा करो, बहाना मत बनाया करो। अगर कोई मदद कर सकते हो तो कर दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा कृष्ण चाहे तो क्षण भर में, पल भर में सब कुछ बदल सकता है। वक्त की बात है मेरे बच्चे। आज तुम्हारा वक्त बुरा है, कल किसी और का दिन भी बुरा आएगा, चिंता मत करो। तुम्हारा वक्त अच्छा आने में देरी नहीं है, अब तुम्हारा वक्त बहुत अच्छा आने वाला है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा। चिंता मत करो, तुम मेरे बच्चे हो, ठोक बजाकर कहो कि तुम कृष्ण के बच्चे हो। चिंता मत करो, तुम पर मेरा आशीर्वाद है, दोनों हाथ मैंने तुम्हारे ऊपर रख दिए हैं मेरे बच्चे। चिंता मत करो, सब ठीक कर दूंगा, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।